नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और आप देख रहे हैं क्राइम तक का स्पेशल प्रोग्राम बदौलेबाजी और मेरे साथ है चिराग गोटी। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस में हुई शूटिंग की, यानी कि गोलीबारी की। वहां पर ऑक्सफोर्ड, मिशिगन एक शहर है, उसके ऑक्सफोर्ड स्कूल में एक बच्चे ने एक फायरिंग स्टार्ट की और उस फायरिंग में करीब 3 और उसके साथी यानी बच्चे मारे गए। क्या है पूरा मामला? देखिए, बहुत ही दर्दनाक मामला है। मिशिगन में ऑक्सफोर्ड स्कूल है जहां पर ये पूरी घटना हुई, जिसमें 3 बच्चे जो है इसमें उनकी दर्दनाक मौत हुई है। एक बच्चा है, उसने इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया, जिसमें 8 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। 3 बच्चे जो है वो उनकी डेथ हो गई। और ये कोई पहला वाकया नहीं है यूएस में। अगर बात करें तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहे हैं और ये कंसर्न की बात है कि बच्चों में इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा, हालांकि अभी वजह साफ नहीं है उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा यूएस में, पहले भी अगर हम देखें तो लगातार घटनाएं होती जा रही हैं और इस साल का ये अब तक का सबसे बड़ा इसको हैदर भाई कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 लोगों की मौत हुई, पहले 2 लोगों की मौत हुई थी। ये जो ट्रेंड है हैदर भाई यूएस में, इस तरह की घटनाएं हो रही है और लगातार बच्चे जो है वो कर रहे हैं ये अपने अपने ये मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का जो कानून है उसके मुताबिक वेपन लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो जंगल से जुड़े हुए हैं, या बहुत सारे लोग सुरक्षा के लिहाज से भी जो गन का लाइसेंस इशू करते हैं। और वो गन क्योंकि अननोइंगली वो अपने घर में छोड़ देते हैं और बच्चे लगातार, जैसे हम देख रहे हैं कि पबजी जैसे वीडियो गेम लगातार मोबाइल पे आ रहे हैं, जिससे शूटिंग वगैरह का एक पूरा सिनेरियो तैयार किया जाता है और उसमें बच्चे वर्चुअली शूट करते हैं। तो वो उनके दिमाग में वो घर करता जा रहा है और घर में उनके राइफल अवेलेबल है, और वो राइफल या पिस्टल जो भी आप उसे कहें, और वो उसको आसानी से हासिल करके बैग में रख लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं और वो फिर पबजी को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो इस बात से अनजान है कि जो पबजी में हो रहा है वो वर्चुअल है और जो वो असली ज़िंदगी में करने जा रहे हैं वो जानलेवा हो सकता है, और वो होता भी है। ये पहला मामला नहीं है जो मिशिगन में हुआ, इससे पहले यूएस के कई शहरों में स्कूल में इस तरह की गोलीबारी हुई है। 2021 अगर आंकड़ा इस बार की बात की जाए हैदर भाई, 138 घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये हर जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें 2 के आसपास लोग मरे, लेकिन यहाँ 3 लोगों की मौत हुई, इसलिए इस बार का सबसे बड़ा इसको कहा जाता है। इससे पहले अप्रैल में 2007 में गोलीबारी की घटना होती, जिसमें 33 लोग मारे गए थे स्कूल के अंदर। आप सोचिए, वो एक टेक पर हमला हुआ था जहां पर ये पूरा शूटर ने 33 लोगों को मार दिया था। तो ये अपने आप में जो ट्रेंड है, आपने सही कहा कि एक तो लाइसेंस मिल जाना इजीली, प्लस इस तरह की गेम्स अवेलेबल होना, प्लस एक जो कल्चर है वहाँ काफ़ी, ये कहा जाए कि फ्रीडम है और लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, देखिए डेवलप हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सब चीज़ें जो है उनको पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उसकी, इसलिए शायद लोग रखते हैं। और लोगों को ये दिमाग में नहीं होता कि इसका इस्तेमाल करना है, वो जस्ट फॉर कि एक तरह से कहा जाए कि एक इजीली लाइसेंस अवेलेबल है, वो ले रहे हैं, वो मिल रहा है, तो वो लोग रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी इंटेंशन ये है कि मारना है किसी को या ये करना है, या उनको कोई जान का खतरा है, कोई इस तरह की बात भी नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम का इस मामलों में, इन तरह के मामलों में कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस तरह की चीज़ों में, जैसा पहला मैंने आपको बताया कि जो सोशल मीडिया पे या फिर जो मोबाइल पे वीडियो गेम चल रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चों के ऊपर। उसके अलावा कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, वो थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन कैसी चीज़ें होती हैं? डिप्रेशन ऐसे उनमें डेवलप होता है जैसे उनके माँ बाप एक साथ ना रहते हों, या उनके माँ बाप उनकी तरफ केयर नहीं करते हों, या फिर वो बहुत आइसोलेशन, मतलब बहुत दूर के इलाकों में रहते हों। तो कई बार अकेलेपन में उनको एक डिप्रेशन सा हो जाता है और वो उस डिप्रेशन में अजीब तरह की हरकतें करते हैं। और जैसे रशिया में भी अभी आप देखेंगे कि कॉलेज में लगातार एक बच्चे ने गोली चलाई और उसमें कई लोग मारे गए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब डिप्रेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसा कर भी देते हैं। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल का जो प्रशासन है उसको अब इस तरह की चीज़ें करनी होगी। नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, बच्चे बैग लेके आते हैं और सीधे चले जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे मेटल डिटेक्टर होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे गुजरें, उसमें देखा जाए कि उनके बैग में क्या है। ये बहुत अजीब सी बात जो हैदर भाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की आप चेकिंग लेंगे, तलाशी लेंगे, लेकिन मजबूरी है। मतलब आपका एक मेटल डिटेक्टर वाला जो गेट होता है उससे आप क्रॉस कर गए, तो वो चीज़ें, क्योंकि इससे एक अकेले बच्चे की बात नहीं है। अगर वो बच्चा, फर्ज कीजिए अगर वो पिस्टल लेके आया था, कल को किसी का बच्चा AK-47 लेके पहुंच जाता है, तो अगर वो AK-47 से 47 गोली भी चलाएगा ना, तो कितने बच्चे मर जाएंगे? मतलब सिर्फ एक बच्चे का मामला नहीं है, उससे सारे बच्चों की सुरक्षा जुड़ी हुई है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें माँ बाप को या बच्चों को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, इस तरह की प्रक्रिया अपनानी लेकिन आपने पड़ेगी। जो बात बोली कि डिप्रेशन हो जाता है, ये बात सच है, क्योंकि वहाँ पर कई बच्चे बहुत दूर दूर भी पढ़ रहे हैं, प्लस इसमें ये भी एक इशू होता है कि बच्चे देखते बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, प्लस उनको ये होता है कि रिवेंज इमीडिएटली ले लें। उसमें उनको है कि टाइम ना खेलो हमारा, तो कैसे रिवेंज जल्दी ले सकते हैं, उसका तरीका है कि उनको मार दो। ये भी एक रीज़न, या फिर कभी किसी बच्चे की कोई पर्सनल किसी से टिफ हो गई और उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट अगर बच्चे का किया जाए, जो मार रहा है उसका इस तरह का कि वो इस तरह की गेम्स बहुत ज़्यादा देखता है, उसके घर का माहौल अलग है, तो वो इस तरह के इंसिडेंट्स कर देता है, क्योंकि इस अच्छा, तरह आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो अमूमन विदेश में होती हैं, या फिर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ बड़े शहरों में ऐसा है कि लोग मतलब सोसाइटी कल्चर में रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उनके बच्चे ज़रूर हो सकता है कि वो थोड़ा अकेलापन महसूस करते हो, लेकिन जो छोटे शहर हैं हमारे हमारे हिंदुस्तान के, जो छोटे दूर दराज के इलाके हैं, छोटे शहर हैं या 2 टियर शहर हैं, वहाँ पे क्या है कि मोहल्ले में इतने ज़्यादा मतलब घर होते हैं कि उन घरों में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चे आपस में खेलते हैं, उनका ज़्यादा टाइम फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें जाती है, ना कि वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। ऑनलाइन इस तरह के जो है खतरनाक, ये एक रीज़न है जो आप बता रहे हो, लेकिन जहाँ तक बात है ये सिर्फ एक रीज़न है, ये कोई जो इसमें सबसे जो ज़्यादा मुझे लग रहा है परेशानी वाली बात है वो ये है कि आप सोचिए एक बच्चा, मुझे लग रहा है दिल्ली में जितना मैंने अभी तक रिपोर्टिंग करी, मैंने कभी नहीं सुना कि दिल्ली में कोई बच्चा इस तरह से स्कूल में घुस गया और उसने इससे इंडिस्क्रिमिनेटली फायर कर दिया, कई लोग मर गए हो। तो ये चीज़ें हैदराबाद ने सही बोला विदेशों में ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है विदेशों में, क्या ऐसी वजह है? ऐसा तो नहीं कि बच्चे यहाँ नहीं, यहाँ भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ की जुवेनाइल क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते, वो भी होते हैं। यहाँ भी निर्भया जैसे कांड हुआ जिसमें जुवेनाइल की कितनी बड़ी भूमिका सामने आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे तो हर जगह इस तरह के हैं, लेकिन सवाल है कि वहाँ पर उसके पास क्या अवेलेबिलिटी है। यानी फर्ज कीजिए अगर एक बच्चे के पास वेपन है तो वो बहुत अमीर घर का होगा जिसके पास ये वेपन भी है। यहाँ क्रिमिनल माइंडसेट जो बच्चे हैं वो इतने अमीर नहीं है या इतने डिपेंडेंट नहीं है कि वो खुद कुछ अरेंज कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनके पास हथियार नहीं होता, तो वो फिर दूसरे तरीकों से, फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए दिल्ली में भी चेन स्नैचिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? जो 21, 22, 23 साल के लड़के होते हैं, यानी कि जो मतलब स्कूल लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं, और कई तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर क्योंकि उनके पास वेपन नहीं होता, अगर शायद वेपन हो तो वो ये भी कर सकते हैं। अगर अगर मैं बात करूं जैसे चिराग जी हैं, मैं हूं, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो ऐसा नहीं कि हमारे बचपन में वीडियो गेम नहीं था, लेकिन हमारे बचपन में जहाँ पे जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते थे, मतलब आप सब भी रहते होंगे अपने अपने बचपन में, तो वहाँ पे लोग बच्चे आसपास बहुत ज़्यादा थे, मतलब हमारे दोस्तों की तादाद बहुत हुआ करते थे, तो हम लोग दोस्तों के साथ खेलने में इतने मग्न होते थे कि कभी हम लोग वीडियो गेम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकालते थे। हालांकि अगर आप याद करें तो रैम्बो जैसा वीडियो गेम हम लोग खेला करते थे जिसमें वो थी, वो शूटिंग का, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। और दूसरी जो बड़ी बात है, मतलब जैसे अगर हम लोग करें कि हम अपने बचपन में इस तरह की चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं फर्ज कीजिए मेरे पिताजी जो थे वो भी विजिलेंस में थे, उनको पुलिस में थे और उनके पास उनको भी सरकारी पिस्टल मिली हुई थी। वो चाहते तो सबकी तरह वो भी अपना घर में लेके आते वो, लेकिन वो जानते थे कि वो इस तरह की चीज़ें घर पे नहीं लानी है, और वो कभी भी अपनी पिस्टल अपने साथ अपने घर नहीं लाते थे, मतलब हमारे घर नहीं लाते थे। तो हम लोगों ने कभी वो उनकी पिस्टल देखी भी नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़े शहरों में लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं और वो अपने ड्रॉअर में रख के उन्होंने छोड़ दिया, वो बच्चों की पहुंच में आ गई, बच्चे उसे एक खिलौने की तरह ही लेंगे, उनको नहीं पता कि इससे निकलने वाली गोली वो लड़ के वापस नहीं आएगी, बल्कि जिसको लगे लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है ना, इस केस में तो बच्चे ने फायरिंग की है, इसका मतलब वो बच्चा बैग में पिस्टल लेकर गया, एक प्लानिंग के तहत गया और प्लानिंग के तहत ही उसने बच्चों को फायरिंग की। तो ये तो साफ है, या तो स्कूल से, क्योंकि आपको याद होगा प्रद्युमन केस हुआ था जब गुड़गांव वाला, वहां पर भी ये इशू हुआ था। वहां पर वो जो बच्चा पकड़ा गया, बाद में सीबीआई ने जिसको पकड़ा, वो बच्चा स्कूल में इस बात से खफा था कि वो उसको पढ़ाई के लिए डांटा जाता था, तमाम चीजें थी। अब इसी वजह से उसने जो है सबक सिखाने के लिए कुछ कहा कि स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, कुछ ऐसा क्राइम कर देते हैं, तो उसने क्राइम को अंजाम दे दिया। तो रीजनिंग देखी क्या थी, लेकिन हुआ ये कि वो चाकू लेकर चला गया और उसने जाके बच्चे को मार दिया था। तो यहाँ ऐसा तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ कई सारे लोगों को मार दिया गया। ये देखिए, ये रिवेंज वाली बात थी जो मैंने आपको बताई कि कुछ इंसिडेंट्स यहाँ हुए हैं। तो सवाल ये है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे जो है, मुझे अभी भी हैदर भाई अच्छी तरह पता है और मैं अभी भी ध्यान रखता हूँ। अगर मेरा बच्चा नीचे साइकिल चला रहा है फर्ज कीजिए गली में, तो भी मेरा पूरा अलर्ट रहता हूँ कि बच्चा किसके साथ है, गली में एक स्ट्रेच तक जाएगा, वापस आएगा। नीचे अगर मेरे बस में होता है तो मैं अपने सर्वेंट को बोलता हूँ नीचे खड़ा हो जाए। तो ऐसे में ये देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि भूल चूक, ये छोटी सी घटना आप सोच नहीं सकते दोस्तों, आपको कितनी बड़ी समस्या में डाल सकती है।
मुझे याद है मेरा बच्चा 2 दिन पहले मिल नहीं रहा था, यानी कि मैंने आवाज़ लगाई, वो घर पर नहीं था, पता किया नीचे भी नहीं था। हम एकदम परेशान हुए, भागे, हैरान हुए, देखा देखा वो एक कोने में बेड पे सो रहा था। तो हमें नहीं नजर गई हमारी, वो एक दूसरे रूम में सो रहा था। तो आप सोचिए कि इतनी बात से आप परेशान हो जाते हैं, तो अगर बच्चा वाकई किडनैप हो जाए तो क्या हालत होती होगी। मैंने ऐसे भी कई केसेस कवर किए जिसमें बच्चा किडनैप रहा, बाद में रिकवर हो, उन पेरेंट्स की बुरी हालत हो गई। तो खैर ये तो हो गया वो एस्पेक्ट कि बच्चे का ध्यान रखिए, लेकिन ये ध्यान इसी बात से भी जुड़ा हुआ है कि ध्यान इस सेंस में भी रखिए कि क्या कर रहा है आपका बच्चा। अब अगर पिस्टल लेकर वो स्कूल में जा रहा है और बैग में छुपा के जा रहा है, तो और उसने इस तरह का इंसिडेंट अगर कर दे तो ये तो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बहरहाल ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे जो है वो हम सभी के हैं, और ऐसे में हम सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।